अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसी कौम के बारे में जानते हैं जो इस कदर पस्त थी कि वहाँ के लोग पेशाब करने के बाद मकई यानी कि छल्ली के तुक्के के साथ अपनी सफाई करते थे, लेकिन फिर वो दुनिया पे हुकूमत भी करने लगे। और आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आप ऐसी मिर्च के बारे में जानेंगे जिसकी एक बाइट आपकी मौत के लिए काफी हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, जमीन पे 7 बर्रे आजम है, जबकि कभी ये एक बहुत बड़ा बर्रे आजम हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था। करीबन कोई 25.5 करोड़ साल पहले ये अजीम बर्रे आजम टूटा और यूं 2 और बड़े बर्रे आजम वजूद में आए, लुरेशिया और गोंडवाना। बर्रे आजम गोंडवाना में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका और बर्रे सगीर शामिल थे, जबकि यूरेशिया में एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका। 20 करोड़ साल पहले बर्रे सगीर, जो कि गोंडवाना का हिस्सा था, इसने आहिस्ता आहिस्ता शुमाल को सिरकना शुरू कर दिया और ऐन आज से तकरीबन 3.5 करोड़ साल कबल एशिया से टकरा गया। इस तसादुम के नतीजे में अव्वल तो एक बहुत मशहूर कदीम बहरे थेटस खत्म हो गया, जबकि एक बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले का क़याम वजूद में आ गया जिसे हम कोह हिमालय कहते हैं। जब 2 बर्रे आजम आपस में टकराते हैं तो उनके नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं और यूं ऊपर नीचे जमा होकर पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, सतह जमीन पर इंसानों का तैयार करदा सबसे गहरा गड्ढा और दुनिया की सबसे बड़ी कान बिंगम कैनियन माइन रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत यूटा में वाक़े खुले दहाने यानी ओपन बिट वाली तांबे की कान है। ये इस वक्त मसनूई तौर पर तैयार करदा दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है, जिसकी गहराई 970 मीटर जबकि इसका दहाना 7.7 मुरब्बा किलोमीटर है। ये कान दुनिया की सबसे ज्यादा तांबा पैदा करने का इजाद रखती है। यहाँ से अभी तक तकरीबन 2 करोड़ टन तांबा हासिल किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 3, अमेरिकी इदारा नासा आपको $5 लाख देगा अगर आप उसे ये मालूम करके देंगे कि खला में ताज़ा खुराक को कैसे उगाया जाए, जिसमें ताज़ा सब्जियां, फल वगैरह शामिल हैं। नासा ने यह प्रोग्राम इसलिए रखा है ताकि आइंदा खला में जाने वाले मिशन, जिसमें खलाबाजों को खला में ज्यादा देर रहना पड़ता है, वो इस आइडिया की मदद से अपने लिए ताज़ा सब्जियां उगाएं और उन्हें वहां रहते हुए इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में नासा माजी में भी काफ़ी प्रोग्राम शुरू किए थे, लेकिन अभी तक इनमें कोई उसे खास कामयाबी नहीं मिली। ये डीप स्पेस खुराक का चैलेंज नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर शुरू किया। इस चैलेंज को वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फेज 1 में पहले नंबर पर आने वाली 20 टीमों को $25,000 दिए जाएंगे और जो टीम उनमें से फेज 2 जीतेगी उसे $5 लाख दिए जाएंगे। व्हाट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, इस मुनफरिद दिखने वाले जानवर का नाम सैगा एंटीलोप है। ये वस्ती एशिया के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी सबसे मुनफरिद बात इसकी सूंघनुमा नाक है, जो इनकी सूंघने की जबरदस्त सलाहियत की वजह है। ये हिरन की एक बहुत कदीम किस्म है और किसी जमाने में इनकी तादाद लाखों में हुआ करती थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से ये महज चंद सौ रह गए। खुशकिस्मती से अब इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। फैक्ट नंबर 5, ये एक जवान सुपरस्टार्स का क्लस्टर है जिसका नाम है वेस्टरलैंड 1। इसकी तस्वीर को खींचा है नासा की हबल टेलीस्कोप ने। यह हमारी जमीन से तकरीबन 15,000 नूरी साल के फासले पर है। ये क्लस्टर घर है उस एक सितारे का जो कि अभी तक हमारे मिल्की वे में दरियाफ्त होने वाले सितारों में सबसे बड़ा सितारा है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर सितारों की दर्जा बंदी उनकी सतह के दर्जा हरारत, वो कितने रोशन है या उनकी स्पेक्ट्रल टाइप वगैरह को देखकर लगाया जाता है। इस स्टार्स क्लस्टर को दरियाफ्त करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है इसके अंदर एक बहुत बड़ा सुर्ख सितारा है जिसे नाम दिया गया है वेस्टरलैंड 126 का। इस सुर्ख सितारे का निस्फ कुतर हमारे सूरज के कुतर से तकरीबन 1530 बार बड़ा है। यानी अगर ये सितारा जहां हमारे निज़ाम शमसी में सूरज है, अगर वहां होता तो ये इतना बड़ा था कि जहां सयारा मुश्तरी अपने मदार में चक्कर लगा रहा है, उसका फैलाव तकरीबन वहां तक होना था। इस क्लस्टर के बारे में फल्कियाती माहिरीन का ये कहना है ये सितारों का क्लस्टर उम्र में काफी जवान है। ये सिर्फ अभी तकरीबन 3 मिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सूरज के मुकाबले में यह भी एक मासूम बच्चे की मानिंद है, जबकि हमारा अपना सूरज इस मामले में 4 से 6 बिलियन साल पुराना है। फैक्ट नंबर 6, साइंसदानों की एक टीम ने अर्जेंटीना के दरियाए न्यूक्वेन की वादी से 9 करोड़ 80 लाख साल कदीम डायनासोर की हड्डियां दरियाफ्त की और उनके मुताबिक शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था। लेकिन अभी ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती क्योंकि अब तक इस बेनाम डायनासोर की सिर्फ दुम के फॉसिल्स ही मिले हैं।
इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर का एजाज पेटागोटाइटन के पास है, जिसके फॉसिल्स 2017 में अर्जेंटीना के एक और इलाके से दरियाफ्त किए गए थे। दरियाए न्यूक्विन की वादी में 2012 से फॉसिल्स की तलाश जारी है और अब तक यहां से बड़ी जिसामत वाले कदीमो मादूम जानवरों के कई फॉसिल्स भी दरियाफ्त हो चुके हैं। तहकीकी टीम को यहां से एक डायनासोर की दो कामत दुम के फॉसिल्स मिले, जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि ये लंबी गर्दन वाला नबातखोर यानी पौधे और पत्ते खाने वाला डायनासोर होगा। इस किस्म के डायनासोर, जिन्हें मजमूई तौर पर sauropods कहा जाता है, जिसामत में बहुत बड़े होने के बावजूद बेहद पुरअमन हुआ करते थे। 9 दरियाफ्त याफ्ता डायनासोर को फिलहाल कोई नाम नहीं दिया गया। माहिरीन का कहना है कि जब तक इसके कूले और चंद दूसरे अहम जिस्मानी हिस्सों की हड्डियां नहीं मिल जाती, तब तक इसकी मुकम्मल शनाख्त भी मुमकिन नहीं और ना ही यकीनी तौर पर उसकी मुकम्मल जिसामत के बारे में कुछ बताया जा सकता है। अलबत्ता दुम की हड्डी को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन फॉसिल्स ने अंदाजा लगाया कि इस डायनासोर की जिसामत पेटागोटाइटन के मुकाबले में भी 20% ज्यादा है। फैक्ट नंबर 7, दरियाए सन्यूट अंजलीटा जिसमें नदी बहती है। पहली नजर में इन तस्वीर को देखने से शायद ऐसा लगे कि ये किसी तारीक जंगल में मौजूद दरिया या झील की तस्वीर हैं, ताहम गौर से देखने पर अंदाजा होता है कि ये तस्वीर ज़ेरे आब है और उनमें नजर आने वाली झील या दरिया भी पानी की तह में है। फैक्ट नंबर 8, ये दरियाई मैक्सिको के एक वसी और गहरे सिंक होल की तह में वाक़े है। इस सिंक होल की ज्यादा से ज्यादा गहराई 200 फुट है और ज़ेरे आब दरिया उसकी तह में वाक़े है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? ये सिंक होल लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर की ज़ेरे ज़मीन शिकस्त और रेख्त के नतीजे में वजूद में आया। इस अमल को हेलोक्लाइन कहा जाता है। 29 मीटर की गहराई तक इस सिंक होल में ताज़ा पानी भरा है, जिसके बाद पूरे सिंक होल में हाइड्रोजन सल्फाइड की 1 मीटर की तह मौजूद है और उसके नीचे 60 मीटर की गहराई तक खारा पानी भरा है और यही पानी वो ज़ेरे-आब दरिया या झील है। हाइड्रोजन सल्फाइड की तह इन दोनों पानियों को मिलने से रोके हुए है। वैसे तो इस तरह के सिंक होल्स में बहुत सी इकसाम की मछलियां, मेंढक और दीगर आबी जानवर पाए जाते हैं। ताहम दरियाए सिनोट अंजलीटा में आबी हयात से मुतल्लक कोई मुस्तनद मालूमात नहीं। क्या आप जानते हैं स्वीडन में जब किसी डोनर का ब्लड इस्तेमाल होता है तो उसे शुक्रिया का मैसेज आता है, जिसके जरिए लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप मजीद ब्लड डोनेट करें। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं टी बैग्स हादसाती तौर पर इजाद हुए थे? हुआ कुछ यूं कि 1908 में एक ताजर ने चाय के सैंपल्स एक छोटे से पैक में डालकर कस्टमर को भेजे। उन्होंने समझा कि ये इसी तरह इस्तेमाल करनी है। चाय बनाने पर उन्हें पसंद भी आया तो उन्होंने ऐसे टी बैग्स मजीद ऑर्डर कर दिए। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं 1908 के ओलंपिक्स में रूस की टीमें 12 दिन ताखीर से पहुंची थी और आप जानते हैं कि वो क्यों ताखीर से पहुंची? क्योंकि वो लोग गलत कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं 1880 में रोलर कोस्टर्स अमेरिकन को गुनाह से बचाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस दौर में मर्द और जन गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। तो एक आदमी थॉमसन ने उसे बनाया कि वो इस तरफ मुतवज्जो हो जाए। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि जब टॉयलेट पेपर इजाद नहीं हुए थे, अमेरिका वाले मक्की का तुक्का यानी कि छल्ली का तुक्का जो सफेद सफेद होता है उसके साथ उसे सफाई के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इन अमेरिकन की ये औकात थी, लेकिन अब ये दुनिया पे राज कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं ड्रैगन्स ब्रेथ नामी मिर्च इस कदर कड़वी है कि उसका एक बाइट आपकी जान ले सकता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं जो चिड़िया अक्सर हमारे घरों के बाहर या सहन में चूचू करती हैं, छोटी सी, इसका नाम रेड बिल्ड कोयला है और ये दुनिया का सबसे पुरअमन परिंदा है और ये तकरीबन हर मुल्क में ही पाई जाती है। फैक्ट नंबर 15, वुड पैकर परिंदों में एक वाहिद परिंदा है जिसे कुदरत ने एक अलग सलाहियत से नवाजा है। दूसरे परिंदों की निस्बत वुड पैकर की चोंच उसकी तरह से डिजाइंड है कि सीधी खोपड़ी की हड्डी से जा मिलती है, जिससे वुड पैकर को लकड़ी जैसी सख्त सतह पर स्ट्रोक लगाते वक्त दिमागी डैमेज नहीं होता। एक वुड पैकर जब लकड़ी पर अपनी चोंच से स्ट्रोक लगाता है तो उससे इतनी फोर्स पैदा होती है जितनी एक कार 15 मील फी घंटा की रफ्तार से दीवार से टकराए। अगर इस फोर्स से कोई इंसान दीवार पर सर मारे तो मौत वाक़ई हो जाए, जबकि एक वुड पैकर 1 मिनट में 40 बार और एक दिन में 10,000 स्ट्रोक्स लगाता है, वो भी एक फोर्स से। कुदरत का कोई जवाब नहीं। एक साइंसदान और फोटोग्राफर ने आवाज का इस्तेमाल करते हुए सेमेटिक टेक्निक से ये खूबसूरत तस्वीर बनाई हैं। ये पानी की तस्वीर हैं। साइंसदान लंदन जिसका तल्लक अमेरिका से है, ये फार्माक्यूटिकल बायोकेमिस्ट हैं।
इन तस्वीर को बनाने के लिए इन्होंने चंद पावरफुल स्पीकर पर पहले पानी का एक छोटा सा तालाब बनाया और उस पर LED लाइट्स लगाकर जब उसके नीचे मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक बजाया तो उसकी पावरफुल फोर्स से जब पानी इन स्पीकर्स के ऊपर वाइब्रेट होता है तो एक हाई स्पीड कैमरे से इन तस्वीर को खींचा गया, जो कि काफी खूबसूरत और नायाब तस्वीर हैं। इसके लिए उसने पानी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स को भी डाला, जिसकी वजह से पानी का ये रंग काफी मुख्तलिफ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।